students, myself Neelam Shukla. I am your science teacher. Today I am going to discuss about chapter number 8 safe drinking water. ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर का नेम है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने का जो पानी है उसको आप किस तरीके से सेफ रखोगे। अगर वाटर की बात करें तो सेफ रखने की बात क्यों हुई है, क्योंकि ऑफकोर्स की बात है कि कुछ ना कुछ उसमें कंटामिनेशन हुआ होगा, ठीक है, यानी पॉल्यूशन हुआ होगा, तभी तो कोई चीज़ सेफ रखेंगे। और सेफ रखने से सेंस वो भी हो सकता है कि वाटर को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, संभाल के यूज़ करना है। ठीक है, तो चैप्टर में जो है क्या क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं आपके कि चैप्टर जो है क्या आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा है। ठीक है, तो आप बुक निकालेंगे अपनी और मैं बुक से रीड करूँगी, आप लोग उसको देखेंगे कि किस चीज़ को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो देखो, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर फॉर लिविंग। अच्छा, वाटर जो है एक इसेंशियल सोर्स है, ठीक है, हमारी हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी के लिए भी, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जितने भी फंक्शंस होंगे वो सब किसकी वजह से होंगे, वाटर की वजह से। अगर प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर आपकी बॉडी के अंदर है तो आपकी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो भी सब नॉर्मल वे में फंक्शन करेंगी। ठीक है, यानी सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मली हो पाएंगी। घर में भी देखते होंगे आप, जितना भी सारा काम होता है वो वाटर की वजह से होता है। ठीक है, बहुत सारे काम जो है वो, और हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सेफ्टी से यूज़ करते हैं वाटर को, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं कि वाटर को बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि ना तो प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ करते हैं और वेस्टेज ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो देखो, इनफैक्ट लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो पानी के बिना पॉसिबल नहीं है, वाटर के बिना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था कि एक इसेंशियल सोर्स है। ठीक है, यानी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है हमारी लाइफ की। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। डू यू नो दैट अबाउट 80% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी वेट का 80% जो वेट होता है वो किसका होता है, वाटर का होता है। मोस्ट ऑफ द फंक्शंस इनसाइड आवर बॉडी कैन बी कैरिड आउट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमारी बॉडी के अंदर की बहुत सारी एक्टिविटीज सिर्फ किसकी वजह से हो सकती है, वाटर की वजह से हो सकती है। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर मेनी ऑफ दीज विल नॉट बी पॉसिबल। अगर पानी नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो स्टॉप हो जाती हैं। सो वी मस्ट ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। इसीलिए बोला जाता है ना, हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो पीना चाहिए, यानी एक दिन में 6 to 7 ग्लास वाटर जो है वो पीना चाहिए। सोर्सेज ऑफ वाटर की बात करें तो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पर रेन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या मेन सोर्स है किसका, वाटर का, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी किससे मिलता है, बारिश से ही मिलता है। When it rains, most of the rainwater undergoes the ground. It raises the level of water under the ground. We get underground water from the wells and tube wells. जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से पानी क्या होता है, ज़मीन के नीचे जाता है, और ज़मीन के नीचे जाने की वजह से जो ज़मीन के अंदर यानी ग्राउंड के अंदर जो वाटर टेबल है उसके लेवल को इंक्रीज करता है, यानी उस पानी को बढ़ा देता है। ठीक है, लेवल को इंक्रीज कर देता है। और फिर उस पानी को हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कहीं पर वेल्स लगाइए, कहीं ट्यूबवेल्स लगाइए और उसके थ्रू, मोटर के थ्रू उस पानी को बाहर निकाल के हम यूटिलाइज करते हैं। बिग ब्लॉक्स ऑफ आइस ग्लेशियर मेल्ट एंड फॉर्म रिवलेट्स। ठीक है, यानी बहुत सारे जो ग्लेशियर्स होते हैं, देखा होगा ना, ग्लेशियर मतलब आइस के जो ब्लॉक्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, छोटी छोटी नदियाँ जैसी बना लेते हैं। ठीक है, रेन वाटर ऑल्सो फ्लोज इनटू द रिवर, पोन्ड्स एंड लेक्स। और रेन वाटर जो है वो कहाँ भी जाता है, यानी ग्राउंड में तो जाएगा मेनली, लेकिन वो रिवर्स में जाता है, पोन्ड्स में जाता है और लेक्स में भी जाता है। ठीक है, वाटर फ्रॉम लेक्स, पोन्ड्स एंड रिवर इज सप्लाइड टू द हाउसेज आफ्टर ट्रीटमेंट। अब क्या होता है कि डायरेक्ट तो हम ये पानी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो भी वाटर कहाँ से आ रहा है, रेन के थ्रू डायरेक्ट जो वाटर आ रहा है उसको हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसका पहले ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट का मतलब उसको प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, आफ्टर देन उसको यूटिलाइज किया जाता है, यानी घरों तक सप्लाई कर दी जाती है। देखेंगे, ओशियन आर द मेन रिजर्वायर ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पर सबसे ज़्यादा जो पानी है वो किस में है, ओशियंस में है। वाटर फ्रॉम ओशियन एंड रिवर एवोपरेट in the heat of the sun and form clouds. These clouds precipitate in the form of rain and water comes back to our earth. This is known as water cycle. अच्छा, क्या होता है कि वाटर साइकिल की अगर हम बात करें तो वाटर साइकिल जो है वो आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि वाटर साइकिल में क्या होता है कि जो ओशियन वाटर है, ठीक है, यानी वाटर बॉडीज का जो भी पानी है, वो वाटर बॉडीज का जो पानी है वो सनलाइट की वजह से क्या हो जाता है, इवोपरेट होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब वाटर जो है वो किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा,
वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये वेपर जब कूल एयर के कांटेक्ट में आती है तो कंडेंसेशन होता है और वाटर ड्रॉप्स बन जाती हैं, ठीक है। अब जब वाटर ड्रॉप्स बनी है तो वो एक साथ इकट्ठी होती हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती हैं और फिर क्या बनता है, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्लाउड्स के फॉर्मेशन के बाद में क्या होता है, जैसे ही क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर रेन होना शुरू हो जाती है और उस रेन को वाटर साइकिल में हम बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन के बाद वो वाटर वापस कहाँ पर आ जाता है, जो ओशन जहाँ से, यानी जो भी वाटर बॉडीज है जहाँ से वाटर इवोपरेट होना शुरू हुआ था, तो इस कंप्लीट साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। यानी वाटर साइकिल में आपको कुछ मेन पॉइंट जो है वो याद रखने, इवोपरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, पिक्चर दिखाया हुआ है आपको, उस पिक्चर में आपको देखना है, ठीक है, रीड करने का इसमें कुछ है नहीं। पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है कि कई लोग जो है रिवर के यहाँ पर कपड़े धो रहे हैं, कई अपने एनिमल्स को नहला रहे हैं, कई बर्तन धो रहे हैं और कुछ लेडीज वहीं से पानी पीने का घर पर लेकर जा रही हैं। सेम सेकंड जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें भी दिखाया हुआ है, कुएं के पास का एक व्यू दिखाया हुआ है आपको, ठीक है, जहाँ पर एक लेडी जो है वो अपने कपड़े धो रही है। अब क्या होता है कि बेटा ज़्यादातर गाँव में होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है, वाटर बॉडीज जो भी होती है ना उनके आसपास ही लोग अपना सारा काम वहीं पे निपटा लेते हैं, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि जो भी गंदा पानी, जैसे आपने बर्तन धोए, कपड़े धोए, एनिमल्स को नहलाया, तो जो भी वेस्ट वाटर है वो भी उस पानी के अंदर ही मिक्स हो रहा है और लोग उसी पानी को घर पर भी लेकर जा रहे हैं पीने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसी पानी को आप घर लेकर जा रहे हो और उसको पीने के काम लोगे तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो पानी में क्या होता है कि स्पेशल क्वालिटी उसकी क्या होती है कि वाटर अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिसॉल्व कर लेता है, यानी घोल लेता है। जैसे आपने देखा होगा पानी के अंदर आपने शुगर डाला, ठीक है, वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स किया, शुगर मिक्स किया, तो वो प्रॉपर तरीके से उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। तो वाटर की ये जो क्वालिटी है, ठीक है, हम बोल सकते हैं इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसी की वजह से वाटर जो है कंटामिनेटेड हो जाता है, यानी पॉल्यूटेड हो जाता है, यानी गंदा हो जाता है, कहने का मतलब, ठीक है। तो देखो दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक्स इट्स इम्प्योर और पॉल्यूटेड, कौन सी प्रॉपर्टी, डिसॉल्व करने की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से वाटर कैसा हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। वाइल बाथिंग, क्लीनिंग और वॉशिंग वाटर गेट्स डर्टी, यानी ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ की वजह से पानी गंदा हो जाता है, ठीक है। और ये डर्टी वाटर जो है वो कहाँ जाएगा, अब रिवर्स में जाएगा, लेक्स में जाएगा, पोन्ड्स में जाएगा, वहाँ से जाके पीने का जो फ्रेश वाटर है उसको भी कंटामिनेटेड कर देगा या पॉल्यूटेड कर देगा। अब देखो हमको क्या करना है, वाटर के बारे में देख लिया हमने, सोर्सेज देख लिए, किस तरीके से वाटर कंटामिनेटेड हो रहा है वो देख लिया। उसके अलावा हम देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, यानी हाउ कैन वी प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। तो देखो ऑलवेज यूज अ क्लीन बकेट और अ वेसल टू स्टोर वाटर, यानी हमेशा साफ बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए पानी को स्टोर करके रखने के लिए, ठीक है। नेवर बाथ एंड वॉश क्लोथ्स नियर द वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज जो है उनके पास में ना तो नहाना चाहिए ना ही कपड़े धोने चाहिए, यानी कहने का मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से वाटर जो है वो गंदा हो। ऑलवेज यूज यूटेंसिल्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, यानी जितना भी जो भी बर्तन आपको धोने हैं वो पानी के जो सोर्सेज हैं उनसे थोड़े डिस्टेंस पे, दूरी पर धोएं। वी शुड नॉट पास यूरिन और फेसल मेटल नियर एनी सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी यूरिन और जो वेस्ट बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको पानी के जो सोर्सेज हैं उसके पास में डिस्पोज नहीं करना चाहिए। वेल शुड ऑलवेज बी कीप्ड कवर, यानी कुएं जो है हमेशा ढके हुए होने चाहिए। वी शुड बिल्ड अ पक्का प्लेटफॉर्म, अब क्या करना चाहिए, जैसे कुआं है, ठीक है, कुएं के चारों तरफ आपको एक पक्का प्लेटफॉर्म बनाना है और उसका स्लोप जो है वो कुएं से अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। उससे क्या होगा कि जो भी गंदा पानी आप जैसे वहाँ पे कपड़े धोते हो या बर्तन धोते हो तो जो भी वेस्ट वाटर है, ठीक है, वो कुएं के बाहर वाली डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ग्राउंड पे जाएगा, ना कि कुएं के अंदर जाएगा, ठीक है। द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम इंडस्ट्री शुड बी ड्रेन इनटू अ पॉन्ड, लेक और अ रिवर, यानी इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है ना उस वेस्ट वाटर को भी क्या करना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए उसका भी, उसको ये नदी तालाब के अंदर नहीं डालना चाहिए। द वेस्ट वाटर फ्रॉम आर हाउसेज एंड इंडस्ट्री शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैंड इन ओपन, अच्छा जो घर से निकलने वाला वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट वाटर है, उसको खुले में ऐसे मतलब डिस्पोज नहीं करना चाहिए। उसके लिए सोकेज पिट्स बनते हैं, उन सोकेज पिट्स वो क्या होते हैं, वो ढके हुए होते हैं, कवर्ड होते हैं। तो घर से निकलने वाला वेस्ट वाटर, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट वाटर जो है वो कहाँ पर जाता है, सोकेज पिट्स में जाता है, ठीक है।
Standing dirty water breeds many disease-causing organisms. Mosquito breed in standing water and spread the germs of malaria and dengue from a sick person to a healthy person. अब क्या होगा, जब पानी इकट्ठा होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पर मच्छर आना शुरू हो जाएंगे, मच्छरों की वजह से डेंगू मलेरिया होना शुरू होगा, और वो मच्छर क्या करेंगे, जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको डेंगू मलेरिया हो रखा है, ठीक है, उसको काटेंगे और फिर हेल्दी पर्सन को जाके काटेंगे। तो क्या होगा कि जो मलेरिया और डेंगू के जो भी मतलब जो डिजीज कोजिंग एजेंट्स हैं उनका ट्रांसफर कर देते हैं, यानी बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। अब मच्छरों से कैसे प्रिवेंशन लेंगे, यानी मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग है उसको कैसे स्टॉप करेंगे। तो देखो, डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैंड, यानी पानी को कभी भी इकट्ठा नहीं होने देना है। जब भी वाटर इकट्ठा होगा तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि मच्छर जो है आना शुरू हो जाएंगे। ऑलवेज कीप द वाटर स्टोरेज टैंक्स कवर, हमेशा जिसमें पानी भर के रखते हैं, ठीक है, स्टोर करके रखते हैं, उस जो भी टैंक जो है उसको हमेशा कवर करके रखना चाहिए। चेंज द वाटर रेगुलरली इन द वेसल फ्रॉम वेयर एनिमल्स ड्रिंक वाटर, ठीक है, यानी क्या होता है कि घर में एनिमल्स भी पाल के रखते हैं, तो वो एनिमल जहाँ पे भी पानी पी रहे हैं उस पानी को जो है रेगुलरली टाइम टू टाइम क्या करते रहना चाहिए, चेंज करता रहना चाहिए, ताकि वो पानी गंदा ना हो, ठीक है, और एनिमल्स को भी कोई इफेक्ट ना पड़े। और स्प्रे केरोसिन ऑयल ओवर स्टेगनेंट वाटर, जो भी इकट्ठा पानी है, कहीं पर अगर पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है तो क्या करना चाहिए, केरोसिन ऑयल का उसके ऊपर स्प्रे करना चाहिए। अच्छा, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की बात करें तो क्या करना चाहिए, बड़ी जो सिटीज़ होती हैं उनमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे यूरिन हो गया, फेसल मैटर हो गया, या वेस्ट वाटर हो गया, तो उनको क्या किया जाता है, प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू घर के या इंडस्ट्रीज के बाहर जो है डिस्पोज कर दिया जाता है। मेथड्स टू प्यूरिफाई वाटर, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए मेथड्स का यूज़ करेंगे। टोटल 4 मेथड्स हम पढ़ेंगे, डिकेंटेशन पढ़ेंगे, फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, बॉइलिंग पढ़ेंगे और बाय एडिंग केमिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिकेंटेशन में क्या होता है कि डिकेंटेशन एक ऐसा सिंपल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या करेंगे कि वाटर के अंदर वाली जो इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, पानी के अंदर क्या होता है, बहुत सारा कोई मोटा कचरा दिखाई देता है, ठीक है, उस कचरे को आपको क्या करना है, उससे हटाना है। तो आपने क्या किया, एक गिलास में गंदा पानी भरा, उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, ठीक है, और रखने के बाद में आपने देखा कि जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेटल डाउन हो गई है बॉटम में, और उस ग्लास से आपने धीरे धीरे पानी को सेपरेट आउट कर लिया, यानी जो प्योर वाटर है वो अलग हो गया और गंदगी अलग हो गई। फिल्ट्रेशन में भी सेम काम, छान के आप पानी को साफ करोगे तो जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है जो पानी के अंदर घुल नहीं सकती है वो अलग हो जाएंगी और पानी जो है साफ नीचे चला जाएगा। लेकिन इन दोनों मेथड में क्या हुआ है कि इन दोनों मेथड में पानी पूरी तरीके से प्योर नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि जर्म्स को तो हमने हटाया ही नहीं। अब 2 मेथड और पढ़ेंगे हम। अब देखो, जो उसके अंदर जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर, उसकी वजह से कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं। उन बीमारियों में है कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया और जॉन्डिस, ठीक है। अब देखो, 2 मेथड और लास्ट बचे हैं हमारे, इसको देखेंगे हम। बाय बॉइलिंग, क्या करते हो आप, पानी को गर्म कर देते हो, ठीक है, 15 to 20 मिनट्स उसको आप बॉईल करोगे, बॉईल करने के बाद उसको ठंडा करोगे, देन उसको कंटेनर में फिल करके उसको यूज़ कर लोगे, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या किया हमने, बाय यूजिंग केमिकल्स, ठीक है, यानी केमिकल्स का यूज़ करके। केमिकल्स में अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, ठीक है। उस ब्लीचिंग पाउडर को आपने पानी के अंदर डाला, 30 मिनट्स तक उस पानी को एज इट इज़ रख दिया और उसके बाद में आपने स्लोली उस पानी को जो है दूसरे बर्तन में पोर कर लिया, ठीक है। यानी अब जो गंदगी थी वो तो हट गई उसमें से, ठीक है, यानी वाटर जो है पूरी तरीके से प्योर हो चुका है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि बॉइलिंग और केमिकल्स को ऐड करने के बाद वाटर जो है पूरे लंबे टाइम तक सेफ रहेगा। अगर आप उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं देखोगे या उसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो पानी जो है वापस जर्म्स की वजह से खराब होना शुरू हो जाता है। अब हैंडलिंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, क्या करना है, मेथड्स हमने देख लिए, किस तरीके से पीने के पानी को हैंडल करना है, यानी कहने का मतलब कुछ स्टेप्स दी हुई है, देखेंगे। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन अ क्लीन वेसल, यानी हमेशा पीने का पानी साफ बर्तन में इकट्ठा करना है, ठीक है। द वेसल इन विच वाटर इज स्टोर्ड मस्ट बी वॉश डेली, यानी जिस बर्तन में भी आप पानी को स्टोर करके रख रहे हो उस बर्तन को डेली क्या करना चाहिए, धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए। द वेसल शुड ऑलवेज बी कीप्ड कवर्ड, और जो वेसल है यानी जो भी बर्तन है, ठीक है, उसको हमेशा कैसे रखना चाहिए, ढककर रखना चाहिए। नेवर पुट योर हैंड्स इनसाइड द पोट वाइल टेकिंग आउट द वाटर, दिस विल कंटामिनेट द वाटर अगेन। यूज अ ग्लास विद अ लॉन्ग हैंडल टू टेक आउट द वाटर फ्रॉम द पोट। आपने घर में देखा होगा ना, लॉन्ग हैंडल वाला ग्लास होता है जिसमें से हम जिसको इस्तेमाल करके हम मटके से पानी निकालते हैं बाहर,
तो हमेशा उसका यूज़ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर डायरेक्टली आप ग्लास से पानी बाहर निकालोगे तो आपके हाथ में जो लगे हुए जम्स होंगे वो पानी के अंदर चले जाएंगे और वाटर को कंटामिनेट कर देंगे। नेवर वॉश क्लोथ्स और क्लीन यूटेंसिल्स नियर द स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। यानी जो भी इकट्ठा पानी मतलब पीने का या सेफ वाटर जो भी है, फ्रेश वाटर के आसपास ना तो कपड़े धोने हैं ना ही बर्तन धोने, ठीक है। वाटर इज प्रीसियस, वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर सो इट कैन बी अवेलेबल टू ऑल, ठीक है। यानी वाटर जो है बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर की भी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो किसकी वजह से होती है? वाटर की वजह से होती हैं। अर्थ पर आप देख पा रहे हो बहुत सारी चीज़ें जो है वाटर की वजह से पॉसिबल है। तो पानी को संभाल के रखना है, प्रीशियस है बहुत ज़्यादा, यानी कीमती है, ठीक है। तो वाटर को हमेशा सेफ रखना है। ये आपका चैप्टर था, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF में प्रोवाइड हो जाएंगे। तब तक आपको वीडियो लेक्चर का रिकॉर्डिंग देखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।